Good morning, my dear students. Welcome back in your environmental study class with the chapter number 30, rivers tale. इस स्टोरी में हम एक रिवर की स्टोरी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। जो ये रिवर हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि जब उसका बिगिन हुआ था, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, वहां से वो बिल्कुल क्लीन एकदम प्योरिटी के साथ फ्लो करती है। पर जैसे जैसे वो ह्यूमन एरिया में आती है, जहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं, प्लीज देखिए, जहाँ पर ट्रीज हैं, जहाँ पर एनिमल्स हैं, जहाँ पे फिशेस हैं, वहां पे वाटर डर्टी नहीं हुआ है, वहां पे बिल्कुल क्लीन ही है। पर जैसे वो विलेज में आ गई, ह्यूमन एरिया में आ गई है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो डर्टी हो रही है। दैट मीन्स कौन है, मेन रीजन क्या है वाटर को, रिवर को डर्टी करने का? हम लोग, वी ऑल आर the human beings dirty the water को डर्टी करने का मेन रीजन सिर्फ हम लोग ही हैं। हम एनिमल्स को बात करवा रहे हैं, ठीक है, विलेज के लोग एनिमल्स को बात करवा रहे हैं, अपने घर का सारा जो गंदा सामान है वो भी सब रिवर में फेंक रहे हैं। फिर जैसे वो सिटी में जा रही है, तो सिटी के लोग और भी ज्यादा इसको गंदा कर रहे हैं, बिकॉज सिटी में ज्यादा लोग रहते हैं, विलेज में कम रहते हैं, सिटी में लोग ज्यादा रहते हैं और ज्यादा गंदगी करते हैं, तो वो उसमें मिक्स हो रहा है। फिर इंडस्ट्री एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ का सारा केमिकल मिक्स हो रहा है। मीन्स ये सारी चीजें हमारे लिए है। रिवर भी हमें तो वाटर दे रही है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। सो वी शुड नॉट throw the garbage anything in the river, in any water bodies. ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे अच्छे से। So let's begin our new topic. How does water become dirty? हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, this one, how would you know if the water is dirty? If the water looks clean, can you be sure that it is all right to drink that water? And we will discuss it. तो हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में कि अगर हमें वाटर बिल्कुल क्लीन दिखाई भी दे रहा है, बट फिर भी हम ये बिल्कुल भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं that it is completely clean. Yes, we can't say this. ओके, सो हम उससे ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल क्लीन है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऐसे मेटल्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उसे हमें क्या करना होगा, पहले उसे क्लीन करना होता है, उसके बाद ही हम उसको ड्रिंकिंग वाटर के वे में यूज कर सकते हैं। तो हमारे घर में जो टैप वाटर आता है, आप देखते होंगे कि आपकी जो मदर है वो उसे अच्छे से जो है स्ट्रेन करती है कॉटन क्लोथ के थ्रू, प्लस उसे बॉईल भी करती है, ये तभी वो क्लीन होता है और हम उसको फिर पीते हैं। मींस टैप वाटर को डायरेक्टली नहीं पी लेते हैं, हम पहले उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। इस तरीके के बर्तन में रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, इस घड़ा जिसको हम बोलते हैं, मटका जो होता है पॉट, उसमें रखते हैं, ताकि क्या हो, उसके जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे हट जाते हैं। सो लेट्स बिगिन, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? अब हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि जो वाटर है वो डर्टी कैसे होता है। जब जैसा कि हमने रिवर में देखा कि जब वो स्टार्ट हुई थी, जब वो माउंटेन से बहती हुई आ रही थी, तो वो बिल्कुल क्लीन थी और हम उसको बिना स्ट्रेन किए भी ड्रिंक कर सकते हैं, इतना क्लीन वाटर था वो। पर जैसे जैसे वो विलेज में आई तो वो डर्टी होती थी, तो उसका क्या रीजन है वो हम इसके थ्रू समझते हैं। You saw in the picture that as the river flowed through near many villages, towns or cities, the water changed. Yes, हमने पिक्चर में क्या देखा था, जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ रही है, फ्लो करती हुई, जैसे जैसे वो विलेजेस को क्रॉस कर रही है, टाउन्स और सिटीज को क्रॉस कर रही है, उसका जो वाटर है वो चेंज हो रहा है। The people used the river water for many different things, such as washing clothes, bathing animals, and cleaning utensils. रिवर वाटर का यूज कैसे कर रहे हैं लोग? अपने क्लोथ्स को वॉश करने में, अपने एनिमल्स को बाथ करवाने में और अपने यूटेंसिल्स हैं उनको भी क्लीन करने में उस वाटर का यूज कर रहे हैं। Many of these activities made the water dirty. अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे रिवर है, रिवर के अंदर ही वो एनिमल्स को बात करवा रहे हैं, अपने जो क्लोथ्स हैं वो भी अंदर ही वॉश कर रहे हैं, और प्लस जो अपने यूटेंसिल्स हैं उन्हें भी अंदर ही क्लीन कर रहे हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, अगर चलिए हम क्लोथ्स को वॉश करना भी जरूरी है क्योंकि वो भी डर्टी होते हैं, एनिमल्स को बात करवाना भी जरूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइड में मींस एनिमल्स को
यूज करके मीन्स बकेट में, किसी टब में हम यूज करके फिर उनको साइड में भी तो नहला सकते हैं, उन्हें वॉश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम रिवर के अंदर ही डायरेक्ट अंदर ही जाएं और उसके अंदर सारी क्लीनिंग करें, हम बाहर लाके भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, रिवर वाटर डर्टी नहीं होगा। बट ऐसा लोग नहीं करते हैं, वो अंदर ही जाके अपनी सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं। यस, the water in the river kept changing as it flowed through various places. और क्या होता है, जैसे जैसे रिवर का फ्लो आगे बढ़ता जाता है, तो जैसे समझिए रिवर आ रही है और यहाँ पे बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है, लोगों ने यहाँ पे फेंक दिया है। तो जैसे ही रिवर इसको क्रॉस करेगी, इसके पास जाएगी, तो गार्बेज वगैरह सब उसके ऊपर मिक्स हो जाएगा, सारा जो भी डस्ट वगैरह है वो सब उसके ऊपर मिक्स हो जाएगा। चेंज होना नहीं है और डर्टी भी होगा ही। यस, वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन आल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजंस। इससे रिवर वाटर भी डर्टी नहीं हो रहा है, जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, ये आपने देखा होगा आपके आप जहाँ रहते हैं उस एरिया के आसपास कोई ना कोई पॉन्ड या लेक जरूर होगा, तो आपने देखा होगा कि वो भी बिल्कुल डर्टी हो चुके हैं। तो लोग क्या करते हैं, वहां जाकर अपनी सारी एक्टिविटीज उसी के अंदर परफॉर्म करते हैं, ना कि उसको यूज करके बाहर की तरफ लाया जाए। ठीक है, सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? हमें हमारा वाटर ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है? जैसे हमारे घर में टैप के थ्रू आता है, नल के थ्रू आता है, बट वो नल वाला जो वाटर है वो कहाँ से आएगा? वो आता है फ्रॉम लेक, हम लेक बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं डैम। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, जो रानी एरिया है, उसमें आता है कौन से डैम से? जवाई डैम। जवाई डैम से वाटर आता है। अब देखिए हम जवाई डैम का वाटर ड्रिंकिंग में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज़ जवाई डैम क्या है, चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल पैक है, ठीक है, और उसके आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते, तो उसको डर्टी करते नहीं है, बट फिर भी डर्टी तो होता ही है, मिट्टी वगैरह होती है, आसपास एनिमल्स रहते हैं, वो भी उसके अंदर जाते हैं। तो डर्टी होने के बाद क्या होता है, वहां पे जब वो हमारे पास पहुंचता है उससे पहले उसको फिल्टर किया जाता है। वहां पे आपने देखा होगा, अगर आप कभी जवाई डैम विजिट करने गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई है जो फिल्टर कर लेती है वाटर। तो वहां से फिल्टर होने के बाद फिर वो हमारे टैप में आता है और फिर हम घर पे भी लाकर उसको अच्छे से स्प्रे करते हैं, अच्छे से बॉईल करते हैं, सो वी कैन ड्रिंक दैट वाटर। ठीक है, तो हमारा वाटर कहाँ से आ रहा है? डैम से। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे लेक से वाटर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, लाइक देवपुर में आप देखिए बहुत सारी लेक्स हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे रिवर के थ्रू भी वाटर चला जाता है। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर, योर रिवर और लेक कैन आल्सो बी अफेक्टेड? जिस तरीके से इस पिक्चर की जो रिवर है वो अफेक्ट हो रही है लोगों की वजह से, डर्टीनेस की वजह से, तो क्या हमारे डैम, हमारे जो लेक है, हमारी जो रिवर्स है, वो भी आपने देखा होगा डर्टी होगी? आपके घर के आसपास आप देखिए मॉनसून सीजन में जो रिवर फ्लो करती है वो बहुत ज्यादा क्लीन, बहुत सारे प्लेसेस पे क्लीन भी है और कई कई प्लेसेस पे क्या है, डर्टी भी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसे हम यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं और ये आपको जरूर करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि वाटर को क्लीन कैसे करना है और वाटर डर्टी कैसे होता है, वाटर में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमें यहाँ पर? 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स। आपको क्या करना है? 5 और 6 या तो ग्लासेस लीजिए आप या फिर बॉटल्स ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो ग्लासेस जो है वो कांच की हो या फिर प्लास्टिक की हो, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि आप उसके अंदर अच्छे से देख सकें। ठीक है, बट आपको संभल के काम करना है, लाइक आपको हर्ट नहीं होना है। For this activity, you will need to bring certain things from your home. You will find most of these in the kitchen. अब जो रिक्वायरमेंट है हमारी आइटम्स की, थिंग्स की, वो आपको आपके घर में ही अवेलेबल हो जाएगा, कहीं से कुछ भी परचेज करने की नीड नहीं है। So like salt, sugar, cooking soda. Cooking soda, if you know, baking soda, we say that. हल्दी पाउडर, फ्लोर मीन्स किसी भी टाइप का फ्लोर हो सकता है, व्हीट फ्लोर, राइस फ्लोर, ठीक है, एंड दाल, अबाउट हाफ अ टी स्पून ईच। आपको ये सारे आइटम्स कितने लेने हैं? हाफ अ टी स्पून, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। और क्या चाहिए? लेमन जूस, सोप वाटर। सोप वाटर आपको पता है, आपके घर में जो सोप है उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए
तो आपका वो सोप वाटर हो जाएगा, या फिर आप जो सर्फ होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। शरबत किसी भी टाइप का कोई भी फ्लेवर का, लाइक रोज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर का आप शरबत यूज कर सकते हैं। एड ऑयल, और ये आपको कैसे लेने हैं, 1 स्पूनफुल ईच, 1 चम्मच भर के सारा लेना। ये तो सारी हमारी आइटम्स हो गई, क्या क्या हमें लेना है। नाउ मेथड क्या होगा, किस तरीके से हमें इसका यूज करना है। फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विद वाटर। जो आप ग्लासेस यूज कर रहे हो उन्हें क्या करना है, आपको हाफ वाटर से फिल कर देना है, कितना, ओनली हाफ, ठीक है। अगर आप कोई बॉटल यूज कर रहे हो तो बॉटल को भी आपको हाफ यूज करना है। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी 5 to 6 ग्लास हमने लिए, सबका जो वाटर है वो क्वांटिटी में सेम होना चाहिए। इन सबको हमें क्या करना है, हाफ ही फुल करना है, ठीक है। आप ज्यादा से फुल नहीं करेंगे, सबका इक्वल आना चाहिए। नाउ वन बाय वन पुट ईच ऑफ थिंग्स इन वाटर। आपको क्या करना है, एक एक चीज हर एक ग्लास में पुट करते जाना है। एग्जांपल की यहाँ पे बताया एग्जांपल, हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास। तो जैसे आपने हल्दी जो हमने हाफ टेबल स्पून ली थी, हाफ ही ली थी ना, हाफ टेबल स्पून, उसको आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे फर्स्ट ग्लास में। देन in the second glass you will add oil in the second glass, then soda in the third glass, until you have one thing in each glass. तो जितने भी आइटम्स हमने यहाँ पढ़े थे, सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, वो सब आपको सिंगल सिंगल ग्लास में पुट करना है, उस वाटर में मिक्स करना है। मिक्स ईच थिंग इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपेंस। फिर आप एक स्पून की हेल्प से उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जितने भी आइटम्स हमने पुट किए हैं सबको मिक्स कर दीजिए। एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। नाउ यू कैन सी द टेबल हियर। अब इस टेबल में आपको ये सारी जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिसॉल्व मिक्स्ड वाटर, मतलब वो आइटम जो डिसॉल्व हो गया है वाटर में, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। सेकंड कॉलम है डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अगर कोई आइटम डिसॉल्व नहीं हुआ है, डिसॉल्व का मतलब वाटर के अंदर मिक्स हो गया, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया उसके अंदर, तो वो आप उसके अंदर लिखेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंज, अगर वाटर का कलर चेंज हो रहा है तो आप उसको यहाँ टिक करेंगे। इन कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। जैसे फर्स्ट है शुगर के साथ, ठीक है। तो जैसे ही हमने फर्स्ट ग्लास में शुगर ऐड किया और उसको हमने मिक्स किया वाटर के अंदर, तो कुछ मिनट्स के बाद हमने क्या देखा कि जो शुगर है, शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा हमारे घर में जब भी लेमन जूस बनाया जाता है, तो लेमन जूस बनाने से पहले हमारी जो मदर या सिस्टर है वो क्या करती है, जो शुगर है उसको वाटर के अंदर मेल्ट करती है, मिक्स करती है, ठीक है, तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ये बहुत बार देखा है, तो हम फिर से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि शुगर बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका है। तो जो फर्स्ट कॉलम है डिसॉल्व वाला, उसमें आप टिक कर देंगे कि यस शुगर डिसॉल्व इन वाटर और मिक्स्ड विद वाटर। सेकंड कॉलम डिड नॉट डिसॉल्व, होगा नहीं, डिसॉल्व हो चुकी है। कलर ऑफ वाटर चेंज, शुगर को ऐड करने के बाद क्या वाटर का कलर चेंज होता है? आपने कभी देखा है क्या वाटर का कलर चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। कलर डज नॉट चेंज, कलर डज नॉट चेंज। तो जो फोर्थ कॉलम है लास्ट वाला कि कलर डज नॉट, कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, हम उसमें टिक करेंगे। तो हम शुगर के लिए फर्स्ट कॉलम में जो डिसॉल्व है उसमें टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से हम टिक करने वाले हैं। ये हो गया, डिसॉल्व हो गया, और फिर हो जाएगा कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, उसका वाटर का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ। अब जैसे हम हल्दी ले लेंगे, बाकी की सब आप करेंगे, देखो एग्जांपल में आपको समझा देती हूं क्या है। अगर हम हल्दी पाउडर ले लेंगे, हल्दी पाउडर हमने सेकंड क्लास में शुरू कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको मिक्स करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप डिसॉल्व पे टिक कर देंगे, ठीक है, जहां पे हल्दी पाउडर है वहां पे टिक कर देंगे, यस डिसॉल्व हो गया है। कलर ऑफ वाटर चेंज हुआ है, बिल्कुल आप देखेंगे कि जो वाटर है उसका कलर भी येलो हो गया है। पहले वाटर का कलर ट्रांसपेरेंट था, कोई कलर ही नहीं था, तो जैसे ही हमने हल्दी पाउडर उसमें ऐड किया, वाटर गेट चेंज इन कलर एंड दैट इज येलो। ओके, सो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आप सारे आइटम्स के साथ करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल,
जब आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के भी आंसर देंगे। डू ऑल थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर, क्या सारी जितनी भी थिंग्स थी वो वाटर में डिसॉल्व हो गई या नहीं हुई। सो आपको पता चल जाएगा यस और नो का आंसर। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, हर बार हर एक आइटम के साथ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया क्या हर बार वाटर का कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था शुगर के साथ तो वाटर का कलर चेंज नहीं हुआ था। यस, तो जरूरी नहीं है कि हर बार का वाटर का कलर चेंज हो। सो यू कैन राइट नो, और अगर हो रहा है तो यू कैन राइट यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ऑयल डिसॉल्व इन वाटर, क्या ऑयल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। एंड हाउ कैन यू से वेदर इट हैज डिसॉल्व और नॉट, और वो डिसॉल्व नहीं हुआ है और किस किस वजह से नहीं हुआ है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। Color of the water may not change even after some things are dissolved in. And what would you say that these are absent in water? इस कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो गई है बट कलर चेंज नहीं हुआ, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ये जो हमने वाटर में ऐड किया तो उसमें कलर चेंज नहीं हुआ है। तो क्या वो वहां से कहीं और चली गई है, क्या वो वाटर में एब्सेंट हो गई है या फिर वहां पे प्रेजेंस है? यस और नो। अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हमने देखा कि हमें शुगर दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल कहीं चली गई है, प्लस उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, तो क्या वाटर में कोई डिफरेंस आया ही नहीं होगा। अगर हम उस वाटर को टेस्ट करते हैं तो क्या आता है, हमें क्या पता चलता है, यस दिस वाटर इज स्वीट, वो मीठा हो जाता है शुगर की वजह से। दैट मींस वाटर में शुगर है तो सही, बस हमें दिखाई नहीं दे रही है और उसने उस कलर को भी चेंज नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंट है, वाटर में एब्सेंट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो वाटर में प्रेजेंट है। ओके, और बाकी सारी चीजों के साथ आप करोगे तो आपको पता चलेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब हमें ये इमेजिन करना है कि अगर शुगर है, सॉल्ट है, लेमन जूस है, शरबत है, अगर ये वाटर में डिसॉल्व कभी होते ही नहीं, समझिए शुगर हमने मिक्स किया और वो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो स्वीटनेस नहीं आएगी। अगर सॉल्ट है, अगर वो डिसॉल्व नहीं होगा तो सॉल्टीनेस वाटर में आएगा ही नहीं। अब अगर सॉल्टीनेस नहीं आएगा तो समझिए क्या होगा, हम कोई भी कुकिंग फूड जो है, हमारा जो फूड आइटम्स हम प्रिपेयर करते हैं वो कभी प्रॉपर तरीके से बनेंगे ही नहीं। मीन्स आप देखिए जब हमें लेमन जूस बनाना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, लेमन उसमें ऐड करेंगे तो उसका जो सॉल्टनेस है, उसका जो खट्टापन है वो उसके अंदर ऐड होता है ना, वाटर में मिक्स हो जाता है, और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें खट्टा टेस्ट आता है। शुगर डालेंगे तो हमें मीठा भी लगेगा, इस सॉल्ट डालने पे हमें क्या लगेगा, कड़वापन लगेगा, हमें खारा लगेगा। अगर फिर हम सब्जी नहीं बना पाएंगे, आप कोई भी आइसक्रीम नहीं बना पाओगे, कोई भी चीज हम प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये सारी चीजें वाटर में डिसॉल्व होना जरूरी है, वरना हम कोई कुकिंग किसी भी आइटम का टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। यस, imagine how it would be if things like stones, chalk, plastic and garbage would dissolve in water. अगर ये सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है, सब ये स्टोन है, हम स्टोन वाटर में डालते हैं क्या वो डिसॉल्व होता है? नहीं होता, वो एज इट इज है ना। प्लास्टिक जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसको आप डालेंगे वो डिसॉल्व होते हैं? नहीं होते हैं। अगर वो होते, समझिए अगर इमेजिन करना है हमें कि अगर वो डिसॉल्व होते तो क्या होता, हमारा वाटर डर्टी हो जाता, स्टोन उसमें मिक्स हो जाता तो क्या होता, डर्टी हो जाता, प्लास्टिक मिक्स हो जाता तो डर्टी हो जाता, हार्मफुल हो जाता हमारे लिए। यस, अच्छा है कि वो नहीं होते। There are many things that dissolve easily in water. Some of these can be very harmful for our body. कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो वाटर में easily dissolve हो जाती है और हमें दिखाई भी नहीं देती है, बट वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है और हमें दिखाई तो दे नहीं रही कि वाटर में वो है या नहीं है। तो अगर हम वो ड्रिंक करेंगे वाटर को तो हम बीमार हो सकते हैं। Hence it is important that we clean water before drinking it. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को पीने से पहले उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए। मींस जो वाटर हमें बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि बिल्कुल क्लीन है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत से मटेरियल्स हैं, ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते, बट हमारे बॉडी के लिए बहुत
भी हार्मफुल है। सो कैसे हम उस वाटर को क्लीन करें? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दिस इज टू बॉईल द वाटर। सबसे अच्छा और बहुत ही इजी जो वे है वो क्या है कि हम उसको बॉईल करने के बाद ही ड्रिंक करें। बिकॉज बॉईल करने से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल मटेरियल्स जो उसके अंदर ऐड होते हैं, वो सारे उसके अंदर से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। फिर हम उसको स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे तो वो अलग हो जाएंगे और फिर हम उस सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पी सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा वाटर को क्या करना है, बॉईल करके ही ड्रिंक करना है। ऐसा नहीं समझना है कि वो क्लीन है, दिखाई दे रहा है तो क्लीन ही होगा। If for some reason this cannot be done, पर कई बार क्या होता है कि बॉईल करने में टाइम ज्यादा लगता है और हमें उसी टाइम पे वाटर को पीना है, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हम क्या करें, बस पूरे दिन में हम बहुत सारा वाटर ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो हर बार तो हम बार-बार जाके बॉईल नहीं कर सकते हैं। अब आप स्कूल आ गए हो, ठीक है, आप एक बॉटल फिल करके बॉईल करके आपके घर से लेकर आ गए, बट अगर आपको और वाटर ड्रिंक करना है तो एक और बॉटल पीना है, तब आप क्या करोगे? बॉइलिंग वाटर तो नहीं होगा उस टाइम पे। सो अगर दूसरा कोई और रीजन भी होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको क्लीन करें, सो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर? कैसे हम उसको क्लीन कर सकते हैं? हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस? आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर को कैसे क्लीन किया जाता है? सो फर्स्ट वे तो हम सबको पता है, बॉईल करके हम कर सकते हैं। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? फिल्टराइजेशन। फिल्टराइजेशन मतलब फिल्टर करके ही हम उस वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं। आप जानते हैं सबके घर, आजकल सबके घर में जो फिल्टर होता है, आरओ जिसको बोलते हैं, आरओ प्यूरिफायर, वो ऑलमोस्ट सबके घर में होता है, क्योंकि हम उस वाटर को क्लीन करके ही पीना चाहते हैं। तो इस वे से भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लीन कर सकते हैं बॉईल करके, या फिर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लीन कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का केमिकल हम वाटर में ऐड करें जिसकी वजह से जितना भी बैक्टीरियाज है वो सब उसके अंदर से खत्म हो जाए, वो हमारे लिए सेफ हो जाए। फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। बाकी और भी आप अपने जो एल्डर्स हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछिए, उन्हें और भी बहुत सारे जो ओल्ड वेज हैं, पुराने तरीके जो है, उनसे वो आपको बताएंगे किस तरीके से वाटर क्लीन होता है। नाउ ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर। अब आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू शो करना है कि वाटर को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो एक आप बॉइलिंग वाटर का जो इमेज है वो बनाएंगे, ठीक है, नीचे आप गैस लगाएंगे, उसके ऊपर आप एक पैन रखेंगे, उसके अंदर से वाटर बॉईल हो रहा होगा। इस तरीके से आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और सेकंड वन, फिल्टराइजेशन का जो पिक्चर है आप वो भी बना सकते हैं। और कोई और वे आपको पता है तो आप वो भी यहाँ पे ड्रॉ करके हमें बता सकते हैं। Alright, so that's it for today. Here our chapter number 13 has been completed. बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये सब किस लिए हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें। सिर्फ इसे स्टडी तक ही आपको लिमिट नहीं रखना है कि ठीक है यहीं तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, होमवर्क कर लिया, लर्न कर लिया। नो, दिस इज नॉट डन हियर। हमें ये सब हमारे डेली लाइफ में अप्लाई करना है, तभी हमारी लाइफ क्या होगी, बिल्कुल हेल्दी एंड सेफ होगी। ठीक है, तो आप प्लीज अपने वाटर को हमेशा क्लीन करके ही पिया कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ बिल्कुल गुड होगी तभी तो हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल अच्छी हो सकती है। ओके, आपको थॉट भी पता होगा, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ भी हमारी फर्स्ट नेसेसिटी होनी चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, सो डू ऑल द क्वेश्चंस क्लियर। I will send the question answers very soon. Okay, so till then, take care. अगर कोई डाउट है आपको इस चैप्टर से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, so take